एक सेटअप, एक महीना और एक ऐसा फैसला जिसने मेरी ट्रेडिंग की पूरी सोच बदल दी। आज भी वो सुबह मेरे दिमाग में बिल्कुल साफ है। सर्दी थी, कमरे में हल्की धूप गिर रही थी, मेज पर चाय का कप रखा था जो कब का ठंडा हो चुका था। सामने लैपटॉप खुला था, स्क्रीन पर कैंडल्स चल रही थी, कभी ऊपर कभी नीचे, और मैं बस उन्हें देखता रह गया, जैसे कोई प्यासा आदमी दूर किसी रेगिस्तान में पानी की एक बूंद खोज रहा हो। उस वक्त मुझे पूरा यकीन था कि मेरी असली समस्या सिर्फ एक चीज है। मुझे बस सही स्ट्रेटजी चाहिए, ऐसी स्ट्रेटजी जो हर बार काम करे, जिसमें नुकसान कम हो और जीत ज्यादा। मैं दिन भर इसी तलाश में था। सुबह आंख खुलते ही यूट्यूब, कोई नया वीडियो दिखता तो लगता शायद यही वो जवाब है। फिर 2 घंटे बाद कोई दूसरी स्ट्रेटजी सामने आ जाती और पहली वाली मुझे बेकार लगने लगती। फिर मैं अगली सीखने लगता। धीरे धीरे मेरा दिमाग ट्रेडिंग समझने से ज्यादा नई नई स्ट्रेटजी इकट्ठा करने में लग गया। एक दिन मैंने अपनी नोटबुक खोली और सोचा, पिछले 2 महीनों में आखिर कितनी चीजें सीखी हैं। ब्रेकआउट, पुल बैक, रेंज ट्रेडिंग, मूविंग एवरेज, VWAP, प्राइस एक्शन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेक, गैप ट्रेडिंग, ओपनिंग रेंज। सूची बढ़ती चली गई और जैसे जैसे मैं लिखता गया मुझे खुद पर हंसी आने लगी। लेकिन वो हंसी खुशी वाली नहीं थी, वो उस आदमी की हंसी थी जिसे पहली बार अपनी सबसे बड़ी गलती दिख गई हो। मुझे तब समझ नहीं आया कि मैं हर दिन अलग बीज बो रहा था और फिर हैरान हो रहा था कि खेत से कुछ क्यों नहीं निकल रहा। आज आम का बीज, कल गेहूं, परसों सरसों, फिर किसी और चीज की उम्मीद, और फिर शिकायत की फसल क्यों नहीं हुई। असल में मैं मेहनत नहीं कर रहा था, मैं बस दिशा बदलता जा रहा था और हर बदलाव को प्रगति समझ रहा था। असल झटका मुझे एक शाम लगा। मार्केट बंद हो चुका था, मैं जर्नल के पन्ने पलट रहा था। महीनों से मैं अपनी एंट्री और एग्जिट लिखता आ रहा था, लेकिन कभी ध्यान से नहीं पढ़ा था। उस दिन पहली बार मैंने शुरू से पढ़ना शुरू किया। एक पन्ना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आने लगा। हर बार 2-3 लॉस होते ही मैं घबरा जाता, फिर स्ट्रेटजी बदल देता, फिर नए नियम, फिर नए संकेत, फिर वही 2-3 लॉस और फिर से बदलाव। ये चक्र महीनों से चल रहा था। उस पल मेरे दिमाग में एक बहुत सीधा सवाल उठा, अगर मैं किसी भी सेटअप को सिर्फ कुछ ही ट्रेड का मौका दूंगा तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि वो सच में काम करता भी है या नहीं। मैं देर तक कुर्सी पर बैठा रहा। कमरे में सन्नाटा था, लैपटॉप बंद हो चुका था, लेकिन मेरे अंदर कुछ बहुत तेज चल रहा था। पहली बार मुझे लगा कि शायद दिक्कत मार्केट में नहीं है, शायद दिक्कत मेरे अंदर है। उस रात नींद नहीं आई, बार बार वही सवाल घूमता रहा। अगर कोई डॉक्टर हर 3 दिन में दवा बदल दे तो क्या मरीज ठीक होगा? अगर कोई छात्र हर हफ्ते नया विषय पकड़ ले और किसी एक पर टिके ही नहीं तो क्या कभी मास्टर बन पाएगा? अगर कोई खिलाड़ी हर दिन नया खेल शुरू कर दे तो क्या वो किसी में नाम कमा पाएगा? जवाब साफ था, नहीं। फिर ट्रेडिंग में मैं ये सब क्यों कर रहा था? उस रात मैंने खुद से एक ऐसा वादा किया जो बाहर से बहुत छोटा लगता है लेकिन अंदर से बहुत बड़ा था। मैंने तय किया कि अगले 30 दिन मैं सिर्फ एक ही सेटअप फॉलो करूंगा। न कोई नई स्ट्रेटजी, न कोई नया इंडिकेटर, न कोई यूट्यूब से उठाया हुआ शॉर्टकट, न टेलीग्राम के सिग्नल, बस एक ही सेटअप, बस एक ही नियम, बस एक ही रास्ता। अगली सुबह जब उठा तो मैं सामान्य दिनों जैसा नहीं था। मेरे अंदर अजीब सा जोश था, जैसे कोई लंबी यात्रा शुरू करने वाला हो। मैंने अपनी नोटबुक निकाली और पहले पन्ने पर लिखा, अगले 30 दिन, एक सेटअप, एक नियम, एक सोच। उसके नीचे एक और लाइन लिखी, मेरा लक्ष्य अभी पैसा नहीं है, मेरा लक्ष्य इस सेटअप को समझना है। सच कहूं तो वो लाइन लिखते वक्त मुझे खुद पर ही हंसी आ रही थी, क्योंकि अंदर से मैं भी वही चाहता था जो हर ट्रेडर चाहता है, पैसा, जल्दी, ज्यादा, बिना दर्द के। लेकिन कहीं ना कहीं अब मुझे पहली बार समझ आ रहा था कि अगर मैं सच में आगे बढ़ना चाहता हूं तो मुझे पहले अपनी आदतें बदलनी होंगी, क्योंकि मार्केट से पहले इंसान को खुद के अंदर की अफरा तफरी शांत करनी पड़ती है। पहला दिन आया, मैं सुबह से चार्ट के सामने बैठ गया। नजरें स्क्रीन पर थीं, लेकिन इस बार मैं जल्दबाज नहीं था। मैंने अपनी चेकलिस्ट खोली, इंतजार करने लगा और इंतजार करता रहा। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, लेकिन मेरा सेटअप बना ही नहीं। पहले मुझे लगता था कि मार्केट खुला है तो कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, लेकिन उस दिन पहली बार मैं कुछ न करने के लिए मजबूर था। और अजीब बात यह है कि कुछ न करना कई बार सबसे मुश्किल काम होता है। मैं बार बार चार्ट को झूम करता,
अलग अलग टाइम फ्रेम खोलता, कहीं कोई मौका मिल जाए, शायद कोई एंट्री दिख जाए, शायद नियम को थोड़ा मोड़कर ट्रेड ले लूं। लेकिन हर बार जवाब एक ही था, नहीं। शाम तक मैं थक चुका था। कोई ट्रेड नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। लेकिन रात को जब जर्नल में लिखा तो एक वाक्य अपने आप निकल गया, आज मैंने ट्रेड नहीं लिया। और शायद वही आज का सबसे सही फैसला था। उस लाइन को लिखते वक्त मुझे उसके मतलब का पूरा अंदाजा नहीं था, लेकिन बाद में वही मेरी सोच का पहला पत्थर बन गई। क्योंकि उसी दिन मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग का मतलब हर वक्त एक्टिव रहना नहीं होता। कई बार असली काम सही मौके तक चुप रहना होता है। लेकिन असली परीक्षा अभी शुरू भी नहीं हुई थी, क्योंकि आने वाले दिनों में सिर्फ इंतजार नहीं था, लॉस भी था, फोमो भी था, और सबसे खतरनाक चीज, अपने ही नियम को तोड़ने की इच्छा भी थी। और वहीं पता चलने वाला था कि मेरा ये एक सेटअप, एक महीना वाला फैसला वाकई कितना मजबूत है। पहले कुछ दिन ऐसे ही बीते, सुबह चार्ट खोलना, अपना सेटअप देखना, और अगर मौका न बने तो हाथ रोक लेना। सुनने में साधारण लगता है, लेकिन जिसने सालों तक हर दिन कुछ न कुछ ट्रेड लेने की आदत डाल ली हो, उसके लिए यह किसी तपस्या से कम नहीं था। पहले हफ्ते के अंत तक मैंने बहुत कम ट्रेड लिए, लेकिन कम से कम एक चीज साफ थी, मैं अपने नियम से बाहर नहीं गया था। मुझे लगने लगा था कि शायद अब चीजें सही हो रही हैं। लेकिन मार्केट अक्सर वही करता है जो तुम्हें सबसे ज्यादा टेस्ट करे। जब तुम्हें लगता है कि अब सब ठीक है, तभी वो असली खेल शुरू करता है। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरे हफ्ते के पहले दिन मेरा सेटअप आखिरकार बन गया। सब कुछ चेकलिस्ट के हिसाब से था, ट्रेंड भी सही था, ढांचा भी, वॉल्यूम भी। एंट्री आई और मैंने ट्रेड ले लिया। कुछ मिनट तक प्राइस मेरे हक में गया। अंदर एक छोटी सी खुशी उठी, लगा चलो मेहनत रंग ला रही है। फिर मार्केट ने जैसे मेरी सोच सुन ली, कुछ ही देर में प्राइस पलटा और सीधा स्टॉप लॉस पर जाकर बंद हो गया। पहला लॉस। मैं एक पल को चुप हो गया, फिर खुद को समझाया, कोई बात नहीं, ट्रेडिंग में लॉस होता है, यही खेल है। उस दिन मैं शांत रहा, लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। सेटअप बना, एंट्री ली, और फिर स्टॉप लॉस। अब 2 लॉस हो चुके थे। मन थोड़ा अस्थिर होने लगा था। फिर भी मैंने नियम नहीं तोड़ा। तीसरे दिन तीसरा ट्रेड आया और तीसरी बार भी नुकसान। अब बात सिर्फ लॉस की नहीं थी, अब बात मेरे भरोसे की थी। मैं देर तक स्क्रीन देखता रहा, चार्ट वही था, सेटअप वही था, लेकिन मेरा मन बदलने लगा था। और असली लड़ाई यहीं से शुरू हुई थी, बाहर के मार्केट से नहीं, अपने ही अंदर के मार्केट से। उन 3 लॉस के बाद मेरा मन पूरी तरह शांत नहीं था। बाहर से मैं नियमों पर टिका हुआ दिख रहा था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज बार बार पूछ रही थी, क्या ये वही सेटअप है या मैं खुद को ही धोखा दे रहा हूं? ये वही पल था जब ज्यादातर लोग हार मानते हैं, क्योंकि लॉस से ज्यादा दर्द इस बात का होता है कि कहीं तुम गलत चीज को सही समझकर वक्त बर्बाद तो नहीं कर रहे। मैं भी उसी दुविधा में था, लेकिन इस बार मैंने एक फैसला पहले ही कर रखा था। 1 महीने से पहले कोई निष्कर्ष नहीं। अगली सुबह जब उठा तो मैंने खुद से साफ कहा, आज बाजार से लड़ना नहीं है, आज सिर्फ देखना है। मैंने जर्नल खोला और पिछली एंट्रियों को फिर से पढ़ा। जो चीज पहले सिर्फ कमजोरियां लगती थी, अब उनमें एक पैटर्न दिखने लगा था। हर बार मैं बहुत जल्दी घबरा जाता था, हर बार मैं नतीजा देखकर सिस्टम को जज करता था, और हर बार मैं उस सेटअप को पूरी तरह समझने से पहले ही उसे छोड़ देता था। मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि मैं ट्रेडिंग नहीं, अपने धैर्य की सीमा टेस्ट कर रहा था। उस हफ्ते की सबसे बड़ी जीत कोई प्रॉफिट नहीं थी, सबसे बड़ी जीत यह थी कि मैं लॉस के बाद भी वहीं बैठा रहा। पहले 2 या 3 नुकसान होते ही मैं बेचैन हो जाता था, फिर नई स्ट्रेटेजी ढूंढने लगता था। यूट्यूब खोलता, किसी और के स्क्रीनशॉट्स देखता, टेलीग्राम के शोर में अपना जवाब खोजता। लेकिन अब मैं उन सब आवाजों को थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ना सीख रहा था। उस शांति में पहली बार मुझे अपने फैसलों की असली कीमत समझ आने लगी। हर दिन मैं अपने सेटअप को वैसे ही देखता जैसे कोई डॉक्टर एक ही मरीज की रिपोर्ट बार बार पढ़ता है। शुरुआत में सब कुछ एक जैसा लगता है, लेकिन जितना ध्यान से देखो उतना अधिक फर्क दिखने लगता है। कौन सा मूव साफ है, कौन सा बनावटी है, कौन सी एंट्री मजबूत है, कौन सी सिर्फ दिखने में अच्छी लग रही है। पहले मेरी समस्या यह थी कि मैं इन बारीकियों पर टिकता ही नहीं था। अब मैं पहली बार उसी पैटर्न के अंदर रहने लगा था, और उसी रहने में समझ पैदा हो रही थी। कुछ दिन ऐसे भी आए जब मेरा सेटअप नहीं बना, बिल्कुल नहीं, न एंट्री, न मौका, न कोई साफ ट्रिगर। पहले ऐसे दिन मुझे बेकार लगते थे, लगता था जैसे पूरा दिन खराब हो गया। लेकिन धीरे धीरे समझ आया
कि ट्रेडिंग में हर दिन कुछ लेना जरूरी नहीं होता। कई बार बाजार तुम्हें कुछ न लेने की ट्रेनिंग देता है। यह सुनने में आसान लगता है, पर करने में बेहद मुश्किल, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग स्क्रीन पर कुछ ना कुछ होता देखना चाहते हैं। खाली हाथ बैठे रहना किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन ट्रेडिंग में कई बार यही सबसे सही काम होता है। फिर तीसरा हफ्ता आया और उसके साथ बाजार का मिजाज भी बदल गया। जो स्टॉक्स कई दिनों से शांत थे, उनमें अचानक हलचल बढ़ने लगी। कई जगहों पर तेज मूव बन रहे थे, न्यूज चैनल्स शोर कर रहे थे, सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट्स की बाढ़ आ गई थी। हर दूसरा इंसान खुद को एक्सपर्ट दिखाने में लगा था। टेलीग्राम ग्रुप्स में लोग तेजी की बातें कर रहे थे। और इस माहौल में सबसे खतरनाक चीज होती है जल्दबाजी, क्योंकि जब आसपास सब कमाने की बात कर रहे हों, तो अपने नियमों पर टिके रहना किसी लड़ाई से कम नहीं लगता। उस दिन बाजार खुलते ही कई स्टॉक्स तेजी से भागने लगे। अगर कोई नए ट्रेडर की आंखें खुली हों, तो वह शायद उसी वक्त कूद पड़े। मुझे भी अंदर से वही धक्का महसूस हुआ। स्क्रीन पर ऐसे मौके बन रहे थे जिन्हें देखकर मन कहता है, बस एक ट्रेड और, क्या फर्क पड़ेगा? क्या यही वो मूव है जिसे पकड़ना चाहिए? लेकिन मेरा सेटअप अभी भी नहीं बना था, और यही वह क्षण था जहां मेरा पुराना और नया मैं आमने सामने खड़े थे। पुराना मैं कह रहा था, मौका मत जाने दे। नया मैं कह रहा था, जो नियम तोड़कर मिले वह जीत नहीं होती। मैं कुछ देर कुर्सी से उठकर कमरे में टहलने लगा। आंखें चार्ट पर थीं, लेकिन दिमाग अंदर कहीं और फंसा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रेन निकलती जा रही हो और मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा सिर्फ उसकी आवाज सुन रहा हूं। कई बार सबसे कठिन नुकसान पैसा नहीं होता, सबसे कठिन नुकसान वह मौका होता है जिसे तुम अपनी आंखों के सामने भागते देखते हो और फिर भी हाथ नहीं बढ़ा सकते। उस दिन मेरे साथ यही हुआ, और सच कहूं तो यह दर्द किसी लॉस से कम नहीं था। तभी मुझे बचपन की एक बात याद आई। हमारे घर के पास आम का एक बाग था। गर्मियों में जब फल पकने लगते तो बच्चे अक्सर अधपके आम तोड़ लेते। उन्हें लगता था कि जल्दी करने में समझदारी है, लेकिन घर के बड़े हमेशा कहते थे, जो चीज अपने समय से पहले ली जाती है वह अक्सर स्वाद नहीं देती। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि ट्रेड भी ऐसा ही है। समय से पहले लिया गया ट्रेड अक्सर अधूरा, कमजोर और महंगा साबित होता है। और मैं पहले कितनी बार यही गलती कर चुका था, इसका हिसाब शायद कभी पूरा ना हो। दोपहर तक बाजार अपनी रफ्तार में था। लोग कमा रहे थे, लोग दिखा रहे थे, लोग शोर कर रहे थे, और मैं सिर्फ देख रहा था। पहले यह देखकर मुझे बेचैनी होती, लगता था मैं पीछे रह गया। लेकिन उसी दोपहर मैंने खुद से एक सवाल किया, मैं यहां पैसा कमाने आया हूं या अपने आप को संभालना सीखने आया हूं? जवाब साफ था। अगर मैं अभी नियम तोड़ देता तो शायद एक ट्रेड मिल जाता, लेकिन उस एक ट्रेड के बदले मैं अपनी पूरी प्रक्रिया खो सकता था। और प्रक्रिया खोने का मतलब होता है भविष्य का दरवाजा खोना। शाम को जब बाजार बंद हुआ तो मैंने जर्नल खोला। उस दिन कुछ नहीं लिया था, कोई एंट्री नहीं, कोई एक्सिट नहीं, लेकिन फिर भी मैं हार महसूस नहीं कर रहा था। मैंने लिख दिया, आज मैंने ट्रेड नहीं लिया, और यही मेरे लिए आज की सबसे बड़ी कामयाबी थी। उस वाक्य को लिखते समय पहली बार मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग सिर्फ एंट्री और एक्सिट का नाम नहीं है। यह अपने मन को बार बार सही दिशा में वापस लाने की कला है, और यह कला किसी एक वीडियो से नहीं आती, ये सिर्फ लंबे अनुभव से आती है। अगले दिन वही स्टॉक्स जिनमें कल लोगों ने अंधाधुंध भाग लिया था, उनमें से कई में गिरावट शुरू हो गई। कुछ में तेज प्रॉफिट बुकिंग आई, कुछ गैप डाउन खुले, कुछ में अचानक बेचैनी छा गई। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि जो लोग कल सबसे ज्यादा उत्साहित थे, आज वही सबसे ज्यादा फंसे हुए लग रहे थे। उस दृश्य ने मुझे एक और सच्चाई दिखाई। बाजार हमेशा दूसरा मौका देता है, लेकिन अगर अनुशासन टूट जाए तो उसे फिर से बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरे हफ्ते के बाकी दिन भी इसी तरह गुजरे। कभी सेटअप बना और ट्रेड लिया, कभी नहीं बना और मैं रुका रहा। कभी प्राइस थोड़ा मेरे हक में गया और फिर वापस आ गया। कभी ट्रेड ब्रेक इवन पर बंद हुआ। पहले ऐसे ट्रेड मुझे बेकार लगते थे, लगता था बस वक्त खराब हुआ। लेकिन अब मैं समझ रहा था कि हर ऐसा ट्रेड मुझे कुछ सिखा रहा है। कभी एंट्री की क्वालिटी, कभी पेशेंस, कभी यह कि कब नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग में सिर्फ जीतना नहीं होता, सीखना भी एक तरह का मुनाफा है, और कई बार वही असली मुनाफा होता है। धीरे धीरे मेरा ध्यान बदलने लगा था। पहले मैं दिन के अंत में सिर्फ P&L देखता था, अब मैं यह देखने लगा था कि मैंने नियमों का कितना सम्मान किया। पहले मेरा सवाल होता था, आज कितना कमाया? अब मेरा सवाल था, आज मैंने कितना सही किया? यह बदलाव बहुत छोटा दिख सकता है, लेकिन असल में यही वह मोड़ था जहां मेरी सोच बदलने लगी थी। क्योंकि जो इंसान सिर्फ नतीजे से जिंदा रहता है, वह बहुत जल्दी टूट जाता है।
लेकिन जो प्रक्रिया से सीखने लगता है वह धीरे धीरे मजबूत बनता है। तीसरे हफ्ते के आखिर तक मैं पहले जैसा नहीं रहा था। मेरा अकाउंट अभी भी कोई चमत्कार नहीं कर रहा था। मैं कोई बड़ी कहानी नहीं लिख रहा था, लेकिन अंदर से मैं अलग महसूस कर रहा था। अब हर कैंडल मुझे उकसाती नहीं थी। अब हर मूव मुझे खींचता नहीं था। अब मैं बाजार के पीछे भागने की बजाय उसे समझने की कोशिश कर रहा था। और यही वह जगह थी जहां असली बदलाव शुरू होता है। पैसा बाद में आता है, पहले दिमाग बदलता है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि चौथे हफ्ते में मुझे पहली बार अपने उसी सेटअप की असली ताकत दिखनी थी। वह ताकत जो लॉस के बाद भी टिके रहने से आती है। वह ताकत जो शोर के बीच शांत रहने से बनती है। और वह ट्रेड जो मुझे यह समझाने वाला था कि कभी कभी एक ही रास्ते पर डटे रहना किसी भी नई चीज से ज्यादा कीमती होता है। चौथा हफ्ता शुरू हुआ तो मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी। वह शांति जो लंबे संघर्ष के बाद आती है। बाहर से कुछ नहीं बदला था। लैपटॉप वहीं था, चार्ट वहीं थे, मार्केट वहीं था, लेकिन अब मेरा देखने का तरीका बदल चुका था। पहले मैं हर कैंडल को एक संकेत की तरह देखता था। अब मैं पहले उसे समझने की कोशिश करता था। पहले मैं मौके ढूंढता था, अब मैं मौके को पहचानना सीख रहा था। उस सुबह मैं बिना किसी उम्मीद के स्क्रीन के सामने बैठा था। सच कहूं तो अब मैं बड़े ट्रेड की तलाश में भी नहीं था। पिछले कई दिनों ने मुझे यह सिखा दिया था कि बाजार को मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर सेटअप बनेगा तभी मैं कदम उठाऊंगा, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं। यही सोच अब मेरे दिमाग में बैठने लगी थी, और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव था। करीब 10 बजे मेरी नजर एक स्टॉक पर गई। पहले तो वह साधारण लगा, लेकिन कुछ ही पलों बाद मुझे उसमें कुछ अलग महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी धुन अचानक कानों में पड़ गई हो। मैंने चार्ट फिर देखा, फिर एक बार और देखा। अब मैं जल्दबाज नहीं था। पहले मैं इसी जगह गलती कर देता था। पैटर्न दिखा नहीं कि तुरंत एंट्री ले लेता था। लेकिन अब मैं चेकलिस्ट के बिना कोई कदम नहीं उठाता था। ट्रेंड सही था, स्ट्रक्चर सही था, रिस्क भी ठीक दिख रहा था, वॉल्यूम भी साथ दे रहा था। सब कुछ धीरे धीरे एक ही दिशा में इशारा कर रहा था। और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं अब सिर्फ सिग्नल नहीं देख रहा हूं, मैं पूरे संदर्भ को पढ़ रहा हूं। पहले मेरी नजर सिर्फ एंट्री पर टिकती थी, अब मुझे एंट्री के पीछे की कहानी भी समझ आने लगी थी। यही फर्क एक नौसिखी और एक अनुभवी इंसान के बीच होता है। नौसिखिया सिर्फ चाल देखता है, अनुभवी पूरी स्थिति देखता है। मुझे अचानक लगा कि ट्रेडिंग अब किसी लड़ाई जैसी नहीं लग रही, ये किसी भाषा जैसी लग रही थी जिसे मैं धीरे धीरे समझने लगा था। और जब किसी भाषा के शब्द समझ आने लगते हैं तो डर अपने आप कम होने लगता है। कुछ मिनट बाद मेरा ट्रिगर आया। इस बार हाथ नहीं कांपे, दिल तेज नहीं धड़का, कोई ड्रामा नहीं था, कोई बड़ी उम्मीद नहीं थी, बस एक साफ एग्जीक्यूशन था। मैंने ट्रेड ले लिया। उसी पल मुझे लगा कि अंदर कुछ शांत हो गया है। पहले मैं ट्रेड लेते वक्त किस्मत से उम्मीद करता था, इस बार मैं सिर्फ अपने नियम पर चल रहा था। और शायद यही सबसे बड़ी जीत थी। ट्रेड शुरू हुआ। शुरुआती कुछ मिनटों तक प्राइस थोड़ा ऊपर गया, फिर हल्का सा नीचे आया। पहले होता तो मैं बेचैन हो जाता, हर सेकंड देखने लगता, हर टिक पर घबरा जाता। लेकिन इस बार मैं शांत था। मैंने पहले ही समझ लिया था कि मैं परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकता, मैं केवल अपने फैसले को नियंत्रित कर सकता हूं। और उसी समझ ने मुझे पहली बार असली सुकून दिया। धीरे धीरे ट्रेड मेरी तरफ जाने लगा। मैं स्क्रीन देख रहा था, लेकिन अब हर 2 सेकंड में P&L नहीं चेक कर रहा था। पहले यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। मैं प्रॉफिट का पीछा करता था, और जैसे ही थोड़ा ऊपर जाता मन और लालच दोनों जाग जाते। लेकिन अब मैं एक अलग जगह पर था। मैं ट्रेड को जी रहा था, उसे जल्दी खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहा था। फिर वह हुआ जिसका मुझे लंबे समय से इंतजार था। ट्रेड ने तेजी पकड़ी, प्राइस मेरे फेवर में जाने लगा। लेकिन इस बार मेरे अंदर वह पुरानी उत्तेजना नहीं थी, एक अलग तरह का भरोसा था। ऐसा भरोसा जो शोर से नहीं, अनुभव से बनता है। मैंने कुछ हिस्सा निकलने का फैसला किया, बाकी को नियम के हिसाब से चलने दिया। और पहली बार मुझे समझ आया कि सही ट्रेड का मजा सिर्फ पैसे में नहीं, नियंत्रण में भी होता है। उस दिन के बाद जैसे अंदर कुछ खुल गया। अचानक मुझे वही सेटअप पहले से अलग नजर आने लगा। अब मैं उसके छोटे छोटे संकेत पहचानने लगा था। कौन सा मूव साफ है, कौन सा नकली है, कौन सी एंट्री मजबूती देती है, कौन सी एंट्री सिर्फ ऊपर से अच्छी दिखती है। पहले यह सब मेरी नजर से निकल जाता था, क्योंकि मैं जल्दबाज था। अब वही बारीकियां मुझे सिखा रही थीं कि सही मौके कैसे अलग पहचाने जाते हैं। मुझे याद आया एक पुराने शतरंज खिलाड़ी की बात। उसने कहा था कि नए खिलाड़ी सिर्फ अगली चाल देखते हैं,
अनुभवी खिलाड़ी पूरी बिसात को देखते हैं। तब मुझे यह वाक्य बस शतरंज पर लागू लगा था, लेकिन अब यह मेरी ट्रेडिंग पर सटीक बैठ रहा था। पहले मैं सिर्फ एंट्री देखता था, अब मैं कॉन्टेक्स्ट देख रहा था, और यही फर्क धीरे धीरे मुझे मजबूत बना रहा था। उस ट्रेड के बाद भी मैं बहुत उत्साहित नहीं हुआ। यही भी सीखने का हिस्सा था। मैं समझ चुका था कि एक अच्छा ट्रेड मुझे महान नहीं बनाता और एक खराब ट्रेड मुझे खत्म नहीं करता। अब मैं हर अनुभव को अलग अलग भाव से नहीं, बल्कि एक लंबे सफर के हिस्से की तरह देखने लगा था, और इस सोच ने मुझे बहुत हल्का कर दिया था। अगले कुछ दिनों में और भी मौके आए, कुछ अच्छे, कुछ औसत, कुछ ऐसे भी जिनमें मैं पहले की तरह घबरा सकता था, लेकिन अब मैं ज्यादा स्थिर था। अगर सेटअप नहीं बनता तो मैं रुका रहता, अगर बनता तो शांत मन से काम करता। अगर ट्रेड थोड़ा ऊपर जाकर वापस आता तो भी मैं तुरंत टूटता नहीं था। यह वही जगह थी जहां धैर्य और अनुशासन असली रूप दिखाते हैं। एक दिन एक ट्रेड थोड़ी देर के लिए मेरे फेवर में गया और फिर वापस आकर निकल गया। पहले मुझे ऐसे ट्रेडों से बहुत गुस्सा आता था, लगता था बाजार ने धोखा दिया, लेकिन उस दिन मैंने बस इतनी सी बात लिखी। सेटअप साफ था, एग्जीक्यूशन ठीक था, आउटकम मेरे नियंत्रण में नहीं था। इतना लिखना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन यही लिखते लिखते मैं अपने दिमाग को नया आकार दे रहा था। धीरे धीरे मेरा जर्नल अब सिर्फ लेन देन की डायरी नहीं रहा, वह मेरी सोच का आईना बन गया था। मैं अब यह नहीं लिखता था कि कितना कमाया, मैं यह लिखता था कि मैंने क्या देखा, कैसे रिएक्ट किया और कहां अपने नियम पर टिका रहा। यही छोटा सा बदलाव मेरी पूरी ट्रेडिंग भाषा बदल रहा था, क्योंकि जो इंसान अपने फैसलों को पढ़ना सीख लेता है वह एक दिन अपने आप को भी समझने लगता है। तीसरे और चौथे हफ्ते के बीच मुझे एक और बात साफ दिखी। पहले मैं हर नया दिन नए जोश के साथ शुरू करता था, लेकिन जल्दी टूट जाता था। अब मैं हर दिन को पुराने अनुभव के साथ शुरू कर रहा था। मैं अब मार्केट से लड़ने नहीं आया था, मैं उसके साथ तालमेल बैठाना सीख रहा था। और जब इंसान लड़ना छोड़कर समझने लगता है, तब उसका दिमाग पहले से ज्यादा साफ हो जाता है। उस बीच मेरे कई पुराने डर भी शांत हो चुके थे। फोमो अब भी कहीं था, लेकिन पहले जैसा नहीं। लालच अब भी आता था, लेकिन पहले जैसी पकड़ नहीं रखता था। मुझे अब यह समझ आने लगी थी कि ट्रेडिंग में असली जीत स्क्रीन पर नहीं, खुद के भीतर होती है। बाहर का पैसा तो बाद में दिखता है, पहले भीतर की स्थिरता दिखती है, और वही स्थिरता धीरे धीरे परिणामों को बदलती है। फिर एक दिन ऐसा आया जब मैंने ट्रेड लेते समय कुछ महसूस ही नहीं किया, न एक्साइटमेंट, न डर, न जल्दबाजी, न डाउट, बस एक साफ प्रक्रिया। यह सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अब मैं भावनाओं से नहीं, नियमों से काम कर रहा था। और यही वह बिंदु था जहां मैं पहली बार अपने पुराने वर्जन से आगे निकलने लगा था। लेकिन असली मोड़ अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अब मुझे अपने सेटअप की ताकत भी समझ आ रही थी और उसकी सीमा भी। और जब किसी इंसान को दोनों दिखने लगते हैं, तब उसके अंदर एक नई मैच्योरिटी जन्म लेती है। उस मैच्योरिटी ने मुझे एक ऐसे ट्रेड के सामने लाकर खड़ा कर दिया जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उस दिन मुझे लगा कि अब मैं सब समझ गया हूं, लेकिन मार्केट ने मुझे बहुत जल्दी बता दिया कि सीख अभी बाकी है। उस दिन जब मुझे लगा कि अब मैं इस सेटअप को पूरी तरह समझ चुका हूं, मार्केट ने एक बहुत ही खामोश तरीके से मेरी परीक्षा ले ली। बाहर से सब कुछ सामान्य था, सुबह वही थी, स्क्रीन वही थी, मेरा सिस्टम वही था, लेकिन चार्ट पर जो बन रहा था वो मेरे पुराने आत्मविश्वास को फिर से हिला देने वाला था। एक ऐसा मौका सामने आया जो दिखने में बिल्कुल साफ लग रहा था, लेकिन अंदर से उतना सीधा नहीं था। और यही ट्रेड मुझे मेरी सबसे बड़ी गलती दिखाने वाला था। मैंने पहली नजर में उसे पहचाना। पैटर्न परिचित था, स्ट्रक्चर सही जैसा लग रहा था। मन के किसी कोने में पुरानी आवाज उठी, यही है, यही वो ट्रेड है। लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं था। मैंने एक कदम पीछे जाकर पूरा चार्ट पढ़ा, इस बार भावनाओं से नहीं, नियमों से। और तभी मुझे दिखा कि जो चीज मुझे मजबूत सिग्नल लग रही थी, उसमें एक छोटी सी कमजोरी छुपी हुई थी। अगर मैं पहले होता तो शायद बिना सोचे एंट्री ले लेता, लेकिन अब रुक जाना भी मेरी ताकत बन चुका था। मैंने ट्रेड नहीं लिया, और 10 मिनट बाद वही हुआ जिसकी मुझे आशंका थी। कीमत ऊपर नहीं गई, उसने उल्टा मूव किया और उस पूरे सेटअप को कमजोर कर दिया। अगर मैंने जल्दबाजी की होती तो शायद उस दिन खुद को एक और झटका देता। उस पल मुझे पहली बार महसूस हुआ कि सिर्फ एंट्री लेना सीखना ट्रेडिंग नहीं है, एंट्री छोड़ देना भी उतना ही बड़ा कौशल है। और यही समझ मेरी सोच को और गहरा बना रही थी। उस घटना के बाद मुझे अपने भीतर एक अजीब सा भरोसा महसूस हुआ, ऐसा भरोसा जो जीत से नहीं, गलत जगह रुक जाने से आता है।
पहले मैं सोचता था कि हर सही ट्रेड लेना ही सफलता है। अब समझ आने लगा था कि कई बार सबसे सही कदम वह होता है जिसे तुम लेते ही नहीं, क्योंकि हर अपॉर्चुनिटी असली अपॉर्चुनिटी नहीं होती और हर चमकती हुई चीज मुनाफा नहीं होती। उसी दिन शाम को मैंने जर्नल खोला और लंबे समय बाद पहली बार मुझे लिखते वक्त हाथ नहीं कांप रहे थे। मैंने लिखा, आज मैंने एक अच्छा दिखने वाला ट्रेड छोड़ा और शायद यही आज की सबसे बड़ी जीत थी। उस वाक्य को पढ़ते ही मुझे अपने पुराने दिन याद आए। वो दिन जब मैं हर कैंडल पर कूद पड़ता था, हर मूव को पकड़ना चाहता था, हर मौके को पैसा समझता था, और अब मैं उन सभी भावनाओं से एक कदम आगे निकल चुका था। कुछ दिनों बाद एक और घटना हुई जिसने मेरे अंदर की सोच को और मजबूत कर दिया। वही सेटअप फिर बना। इस बार सब कुछ बिल्कुल साफ था और मैंने ट्रेड लिया। न डर, न अति उम्मीद, बस एग्जीक्यूशन। ट्रेड चला, थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस आया। पहले की तरह मेरा मन हिलना चाहिए था, लेकिन इस बार मैं शांत था। मैंने आउटकम को पकड़ने की कोशिश नहीं की, मैंने बस प्रक्रिया निभाई, और इस बार ट्रेड मेरे पक्ष में बंद हुआ। बड़ी बात पैसे की नहीं थी, बड़ी बात यह थी कि मैं खुद के साथ ईमानदार रहा। उस अनुभव ने मुझे समझाया कि सही सिस्टम कभी भी जादू की तरह काम नहीं करता। वह बार बार देखे जाने, समझे जाने और धैर्य से निभाए जाने पर असर दिखाता है। हर ट्रेड लाभ नहीं देता, हर लॉस नुकसान नहीं होता, और हर रुकना कमजोरी नहीं होता। ये बातें सुनने में आसान लगती हैं, लेकिन उन्हें जीना बहुत कठिन है। मैंने उन्हें जीना शुरू किया और तभी मेरी सोच बदलने लगी। अब मैं बाजार को एक नए नजरिए से देख रहा था। पहले मैं बाजार से उम्मीद करता था कि वह मुझे कुछ देगा। अब मैं खुद से पूछता था कि क्या मैं बाजार को सही तरीके से पढ़ रहा हूं। पहले मैं जीतने के लिए ट्रेड करता था, अब मैं सही करने के लिए ट्रेड करता था, और यह फर्क इतना छोटा नहीं था जितना लोग समझते हैं। यही फर्क मुझे अंदर से स्थिर कर रहा था। धीरे धीरे मेरे आसपास की आवाजें भी कम असर करने लगीं। YouTube की नई नई स्ट्रेटजी अब उतनी आकर्षक नहीं लगती थी। दूसरों के मुनाफे के स्क्रीनशॉट अब मुझे उतना नहीं हिलाते थे। टेलीग्राम के शोर में अब मैं अपना जवाब ढूंढने नहीं जाता था, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि किसी और की यात्रा मेरी यात्रा नहीं है, और किसी और की जीत मेरे अनुशासन का विकल्प नहीं बन सकती। मेरा असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर हुआ था। पहले मैं हर दिन कुछ न कुछ साबित करना चाहता था, अब मैं बस अपना काम साफ तरीके से करना चाहता था। पहले मैं बाजार को हराना चाहता था, अब मैं खुद को कंट्रोल करना चाहता था, और यही वह जगह थी जहां ट्रेडिंग ने मेरे भीतर एक अलग इंसान खड़ा कर दिया था। शांत, धैर्य वाला और बहुत कम बोलने वाला, लेकिन बहुत ज्यादा देखने वाला। उस महीने के आखिर में जब मैंने पूरा रिकॉर्ड एक साथ देखा, तो मुझे कोई चमत्कारिक कहानी नहीं मिली। कोई अचानक अमीर बनाने वाला नंबर नहीं था, कोई फिल्मी सफलता नहीं थी, लेकिन कुछ कहीं ज्यादा कीमती था। मेरी गलतियां कम हुई थी, मेरी बेसब्री कम हुई थी, मेरा डर कम हुआ था, और सबसे बड़ी बात, मेरा भरोसा अब किसी नई स्ट्रेटजी पर नहीं, बल्कि अपनी प्रक्रिया पर था। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि वो एक महीना सिर्फ ट्रेडिंग का महीना नहीं था, वो मेरे भीतर की अराजकता को शांत करने की ट्रेनिंग थी। उस महीने मैंने सीखा कि एक सेटअप को बार बार देखना ही उसे समझना है, बार बार भागना नहीं, और सबसे जरूरी बात, हर बार रुक जाना हार नहीं होता, कई बार वही असली जीत होती है। अगर तुम भी हर कुछ दिनों में स्ट्रेटजी बदल देते हो, हर लॉस पर सिस्टम को दोष देते हो, और हर नए वीडियो में अपना जवाब ढूंढते हो, तो शायद तुम्हें भी एक बार रुककर खुद को देखना चाहिए। क्योंकि कई बार समस्या बाजार में नहीं होती, समस्या हमारी बेचैनी में होती है, और जब तक वह नहीं बदलती, तब तक कोई भी सेटअप स्थायी नहीं बनता। यही मेरी कहानी थी, एक सेटअप, एक महीना और एक फैसला जिसने मेरी ट्रेडिंग की दिशा बदल दी। अगर इस कहानी में तुम्हें अपनी झलक दिखी हो, तो समझ लो तुम अकेले नहीं हो। हर ट्रेडर के भीतर ये लड़ाई होती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग हर बार सेटअप बदलते हैं और कुछ लोग खुद को बदलते हैं, और असली जीत वहीं से शुरू होती है। अगर तुम्हें ऐसी ही और गहरी, इमोशनल और रिटेंशन वाली ट्रेडिंग कहानियां चाहिए, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो एक सेटअप। अगले वीडियो में हम उसी सफर को और आगे ले जाएंगे।